हेलो टीचर्स। तो आज हम बात करने वाले हैं कि टीईटी 2026 में जो हमारे 30 दिन बचे हुए हैं, 30 दिन में हम 90 मार्क कैसे ला सकते हैं। देखो, ये कोई कट ऑफ वाली एग्जाम, कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम नहीं है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना है, बस हमें 90 मार्क स्कोर करना है और बात ख़त्म करनी है। ठीक है, तो आज बात करेंगे सारा प्लान क्या होगा, फिर तुम्हारा पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, सबके लिए सारी टिप्स दी जाएगी। तो बात करते हैं। अगर मैं सब्जेक्ट की बात करूँ तो तुम्हें भी पता है, सारी दुनिया को पता है, सीडीपी 30 मार्क के लिए, लैंग्वेज 1 30 मार्क के लिए, लैंग्वेज 2 30 मार्क के लिए। अगर तुम्हारा पेपर फर्स्ट है तो तुमने चुना होगा मैथ और ईवीएस, वही चुनना है। टोटल 150 मार्क। क्वालिफाई होने के लिए हमें कितने चाहिए, तो बस 90 मार्क चाहिए। और वही आज हम देखने वाले हैं कि कैसे हम 90 मार्क ला सकते हैं। और लास्ट में ये भी बताऊंगा कि अगर तुमने साइंस मैथ चुना है तो क्या करना है, एसएसटी चुना है तो क्या करना है। तो 30 दिन की पूरा रोड मैप आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। अगर मैं 2026 की बात करूं, जो कि अपडेटेड वर्जन है, जो नोटिफिकेशन भी आया था कि क्या हमने चेंजेस किए, तो देखो पहले इसके अंदर सवाल आता था, जैसे एक कोई कंडीशन दे दिया, एक कोई थ्योरी के बारे में दे दिया, एक किसी साइकोलॉजिस्ट के बारे में दे दिया, और उस पर तुम्हें पूछ दिया कि ये किसने दिया हुआ है, तो तुम उस पर लिख कर आते हो वाटसन ने वगैरह लिखा हुआ है। लेकिन अब ऐसे नहीं आएगा, अब इसमें क्वेश्चन आएगा कंसेप्चुअल बेस्ड। कंसेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन मतलब क्या कि भैया तुम्हें कोई क्लासरूम का सिनेरियो दे दिया जाएगा, या फिर किसी बच्चे के बारे में बता दिया जाएगा, इंडिविजुअल डिफरेंसेस का एक बच्चा है उसके बारे में बता दिया जाएगा, और पूछा जाएगा कि इस बच्चे को तुम कैसे ट्रीट करोगे। अगर जिन एस्पिरेंट्स ने पहले सीटीईटी दिया हुआ है उन्हें पता है कि कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं। जैसे इसमें सीटीईटी में आते थे, वैसे ही टीईटी में आने के इस बार चांसेस है, जो अपडेट इन्होंने दी है। दूसरी बात, जो भी तुम पढ़ो तो याद रखो, सीडीपी कोई रट्टा लगाने वाला सब्जेक्ट नहीं है कि भैया ये थ्योरी इसकी है, ये थ्योरी इसकी है। अब रट्टे से काम नहीं चल जाएगा, पुराने पेपरों में तो भी चलता था। अब हमें कंसेप्ट याद रखना है, क्योंकि सिनेरियो बेस्ड, कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, और साथ ही साथ लगा लो पीवाईक्यूज। ठीक है, तो ये बात हो गई सीडीपी, पेपर फर्स्ट हो या पेपर सेकंड हो। और हाँ, बात जब भी तुम सॉल्व करो तो याद रखो, पेपर 1 और पेपर 2 जब भी तुम सॉल्व करो तो आंसर इस पर्सपेक्टिव से दो, जहन में रखते हुए, दिमाग में रखते हुए दो कि पेपर 1 देना है तो 1 से लेके 5th स्टैंडर्ड में जो बच्चा है उसकी बात हमने करनी है। और पेपर 2 से अगर बात करूं मैं तो 6th से लेके 8 स्टैंडर्ड, 10 स्टैंडर्ड में जो बच्चे हैं उनको ध्यान में रखते हुए हमने क्या करना है, आंसर्स देना है। समझ आ गई बात। और इसके बाद अगर मैं बात करूं कि लैंग्वेजेस, फिर वो लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 हो जिसमें तुमने उर्दू, मराठी लिया हो या इंग्लिश लिया हो, तो इनके लिए अगर तुमने पहले थोड़ी बहुत पढ़ाई की है तो पैसेज की तरफ जाना है, अदरवाइज पैसेज देखने का जरूरत नहीं है। पेपर 1 अगर बात करूं मैं तो पेपर 1 में तुमने 4th से लेके तो 5th हो जाओ, 6th हो जाओ, इन क्लास में के उर्दू, इंग्लिश, मराठी, इनके पैसेजेस पढ़ना है। अगर टाइम है, थोड़ा बहुत पहले पढ़ा हुआ है, अगर नहीं तो ये करने का जरूरत नहीं है। सिर्फ क्या करना है तो हमने ले लेना है ग्रामर, ग्रामर सॉल्व करना है। और ग्रामर भी किसका, सिर्फ बोलने के लिए बोला जाता है कि पेपर फर्स्ट में हम 5th तक पूछेंगे। मैं तुमको ऐसे कई क्वेश्चंस बता सकता हूं जिसमें पेपर 1 में पूछा हुआ है कहां तक, तो 8 स्टैंडर्ड तक, और पेपर 2 में कहां तक पूछा गया है तो 10th स्टैंडर्ड तक। तो हमने तैयारी क्या करना है, हमने कितना पढ़ना है, तो हमने पेपर फर्स्ट के लिए 8 तक देखना है, फिर वो उर्दू, मराठी, इंग्लिश में। और ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा है या बहुत एडवांस है। अगर कोई एक ग्रामर है, अगर आर्टिकल है, 8th में आर्टिकल है, 7th में आर्टिकल है, 6th में आर्टिकल है, तो बस लेवल बढ़ा हुआ है, तो हम तीनों क्लास का आराम से कर सकते हो। पेपर फर्स्ट के लिए 8 तक के करना है, पेपर सेकंड की अगर मैं बात करूं तो तुम्हें 10th तक जाना है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे इसमें कुछ ग्रामर 12th तक भी देखते हैं, 10th तक देख लो, मोर देन इनफ है। तो इतनी बात हो गई हमारे इंग्लिश, उर्दू और मराठी के लिए। ग्रामर हमने देखना है, साथ ही साथ इसमें भी वही बात है, पीवाईक्यूज तो हमने कहीं पे भी नहीं छोड़ना है। क्यों? क्योंकि तुमने जो कंसेप्ट पढ़ा है कोई भी डायरेक्ट रट्टाबाजी से आने वाला नहीं है। तुम्हें वहां सवाल पूछेगा और जितना तुम सवाल लगाओगे उतना तुम परफेक्ट बनते जाओगे। तो ये हो गई लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 की बात। अब बात करते हैं, अगर पेपर फर्स्ट है तो हमने चुना होगा ईवीएस और मैथ। और ईवीएस और मैथ वाले स्टूडेंट ने करना क्या है, देखो तुमने अगर पेपर 2 में भी मैथ चुना है, साइंस चुना है, सोशल साइंस चुना है तो दिक्कत नहीं। अगर तुम्हारा दोनों में से किसी में भी मैथ है तो मैथ को सॉल्व करना है हमने एकदम लास्ट में।
कारण क्या है? इसके पीछे रीजन ये है कि मैथ टाइम कंज्यूमिंग है। तुम एक बार पीवाईक्यू उठा के देख लो मैथ कितना टाइम लेता है। तो पेपर में हमने इसे लास्ट में सॉल्व करना है। और यहां की अगर मैं बात करूं तो हमने करना क्या है, फिफ्थ, अगर तुम्हारा पेपर 1 है तो तुमने 4th से लेके 7th तक का सारा ग्रामर, सारा का सारा मैथ के कंसेप्ट देखना है। अगर तुमने मान लो 3D शेप का वॉल्यूम सरफेस एरिया देखा हुआ है 7th का, उसका अगर 6th में कुछ रिलेटेड है तो सारा एक ही टाइम में देख लेना है। ठीक है, एक एक कंसेप्ट उठाना है। सारी की सारी मैथ की बुक सामने रखो। ऐसा नहीं है कि टीईटी डाल दिया है और जो आ गया वो वीडियो देख लिया। वीडियो भी देखना है, लेकिन ऐसे नहीं कि रैंडम पढ़े जा रहे हैं। हमने ध्यान में रखना है इन क्लास की बुक्स को। अगर तुम बुक्स के थ्रू पढ़ोगे तो तुम्हारा 50% सिलेबस कम हो जाएगा। और हाँ, बुक्स करने के बाद क्या करना है, फिर से वही पीवाईक्यूज करना है। और एक और बात, ईवीएस के लिए क्या करना है। ईवीएस के लिए स्पेशली जब तुम कोई भी चीज पढ़ोगे, जैसा अगर तुमने 5th का ईवीएस पढ़ा है तो उसमें तुम्हें बताया जाएगा कि कॉन्टिनेंट कितने हैं, ओशंस कैसे कैसे हैं, सारे के सारे नाम। तो जब तुम एक बार पढ़ लो तो उसके साथ साथ सेल्फ नोट्स बना लो। सेल्फ नोट्स ऐसे बनाना है कि सिर्फ हमारे समझ में आने चाहिए वो। अब ये किस लिए, जब तुम पेपर के दिन ये जाओगे तो एक दिन पहले, पेपर से पहले तुम्हें पढ़ने के लिए सेल्फ नोट्स काम आएंगे। अब तुम ऐसा तो नहीं कर सकते हो कि 4 क्लास की ईवीएस की बुक, कुछ उसमें तो पार्ट 2 भी है, ऐसे 4-5 बुक तो तुम एकदम नहीं पढ़ सकते हो, एक दिन में नहीं पढ़ सकते हो, तब काम आएंगे सेल्फ नोट्स। तो समझ में आ गई बात पेपर 1 की। और अगर पेपर 2 है तुम्हारा, जिसमें तुमने मैथ साइंस चुना है, तो मैथ के लिए तुमने 10th तक की सारी बुक्स करना है। किससे लेकर, तो हमने करना है 6 से लेकर 10th तक की सारी बुक जैसे ही करोगे। और ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा है कि इसमें तो बहुत ज्यादा आ गया 6, 7, 8, 9, 10, नहीं। अगर तुम देखोगे तो 10th में जो सरफेस एरिया, वॉल्यूम, हजम वजम की बातें हैं वही 8 में है, वही 9th में है। तो तुम्हें टेंशन नहीं है, बहुत सारा सिलेबस रिड्यूस हो जाएगा। जैसे ही बुक कर लो उसके बाद करना है पीवाईक्यूज जो टीईटी ने पहले पूछे हुए। उसके अलावा कोई टीईटी के क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं। किसी टीचर्स ने अगर बना के दिए हुए वो क्वेश्चंस मत लगाओ, सिर्फ वो क्वेश्चंस लगाओ जो एग्जाम में पहले पूछे हुए हैं। ठीक है, ओल्ड क्वेश्चंस जो टीईटी में आए हुए हैं। ये समझ में आ गई बात मैथ की। साइंस में भी हमने सेम चीज करनी है। साइंस में क्या करना है, तो 6th से लेके 10th तक की जो भी साइंस की बुक है वो जमा करनी है और उस पे से सारी स्टडीज करनी है। जैसे पहले बोला जाता था कि 8 तक की आएगा, मैं तुम्हें ऐसे सवाल अभी बता सकता हूं जिसमें 9th क्लास से हार्मोन्स के बारे में पूछा हुआ है, 9th क्लास से और भी बहुत सारे कंसेप्ट पूछे हुए। तो अब तो अपडेट भी हो गया है कि 10th तक के पूछा जाएगा पेपर 2 के अंदर। ठीक है, बोलने के लिए 12th ही बोलता है, लेकिन 12th की फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पढ़ते मत बैठ जाना। 10th तक कर लो, आसानी से काम बन जाएगा। और सोशल साइंस यानी कि हमारे एसएसटी में क्या करना है, तो सोशल साइंस में हिस्ट्री, ज्योग्राफी वगैरह की लाइन बाय लाइन बुक के जरिए रीडिंग करो। और इसमें भी अगर तुम्हारा पेपर 2 है तो सेल्फ नोट्स बना लो, क्योंकि जब पेपर के एग्जाम हॉल के तुम जब बाहर होगे तो तुम उतने बुक नहीं पढ़ सकते, तब काम आएंगे सारे के सारे सेल्फ नोट्स। और जितनी बातें मैंने बताई है पेपर 2, पेपर 1 के लिए सारे सब्जेक्ट के हिसाब से बस इतना कर लो, तुम्हारे आसानी से एक झटके में 90 नंबर आ जाएंगे। और इन सारी चीजों के साथ अगर तुम चाहते हो कि यहाँ पर परफेक्ट टीचर जो टीईटी, सीटेट वगैरह क्वालिफाई है पेपर 1, पेपर 2, ये तुम्हारे स्टडी में तुम्हारी हेल्प करे, तो सब्सक्राइब कर लो टीचर जोन को। यहाँ पर तुम्हें टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड वीडियोस आती रहेंगी। और लास्ट में जब एग्जाम करीब आ जाएगा तो सीडीपी, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, मैथ, साइंस, ईवीएस, इन सब का एसएसटी का मैराथन क्लास होगा जिसमें हर चीज इंक्लूड की जाएगी और ओल्ड पीवाईक्यूज के साथ। तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो।